شتان بين النور والظلماء شتان بين الرشد والإغواء شتان بين فتاة دين آمنت وفتاة دنيا في ربى الأهواء شتان بين النور والظلماء شتان بين الرشد. हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आपका तमाम जिन लोगों ने इस मुशायरे का इनेकाद किया है और मुझे यहाँ मदऊ किया है, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। पिछले 3-4 महीनों से मसरूफ़ सफ़र हूँ। नींद की वजह से ज़रा बोलने में थोड़ा तकल्लुफ़ भी हो रहा है। कोशिश करूँगा आप सब हजरात को कि दिलजमी करूँ, हंसाऊँ, और अगर नहीं हंसा सका तो आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। या आप नहीं हंसे तो मैं अकेला आपका क्या बिगाड़ूँगा। तो मेरे साथ चलिए। मैं सोचा था बीच में कुछ नात वगैरह सुनाऊँ, मगर नातें हो चुकी हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा संजीदा पढ़ के फिर मैं अपने औकात पर आ जाऊँगा। सुनिए। खुदा के घर में इबादत मकान से बेहतर, खुदा के घर में इबादत मकान से बेहतर, पुकार कोई नहीं है अजान से बेहतर। हजार शुक्र अगर वालिदैन का साया जो सर पर हो तो खुले आसमान से बेहतर। और भटकने वालों सुनो, राह दीनो दुनिया में नहीं है कोई भी रहबर कुरान से बेहतर। आईने में जैसे कोई सूरत नहीं रहती, आईने में जैसे कोई सूरत नहीं रहती, ईमान भरे दिल में कुदूरत नहीं रहती। बुनियाद में हो जिसकी खुलूस और मोहब्बत, उस घर को सजाने की ज़रूरत नहीं होती। बुनियाद में हो जिसकी खुलूस और मोहब्बत, उस घर को सजाने की ज़रूरत नहीं होती। खुशकिस्मती के कोई नविश्ते नहीं आते, खुशकिस्मती के कोई नविश्ते नहीं आते, हो साहिब औलाद तो रिश्ते नहीं आते। जिस घर में बड़े बूढ़ों की इज्जत नहीं होती, उसमें कभी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में बड़े बूढ़ों की इज्जत नहीं होती, उसमें कभी रहमत के फरिश्ते नहीं। देखिए, मैं दिन को मैं रात या शब को जो सुबह लिखता हूँ, दिन को जब रात या शब को जो सुबह लिखता हूँ, कुछ वजह होगी जो भूतल को खदा लिखता हूँ। माँ के आंचल की तरह अमन के परचम को भी कहकशां और कभी खौसो खदा लिखता हूँ। हाँ, खुद ब खुद तय करे अशार में ढल जाते हैं, अपने अफकार के जब हुस्नो कबा लिखता हूँ। और अर्ज क्या था, सही है नाकाम पर अपनी है मुझे नाज इतना, सही है नाकाम पर अपनी है मुझे नाज इतना, हारता भी हूँ तो खुश हो के फतह लिखता हूँ। क्या अज़्म है साहब। जी हाँ, अब हमारे पास अज़्म रह गया है, कुछ नहीं। हारता भी हूँ तो खुश हो के फतह लिखता हूँ, और खुद ब खुद पै करे अशार में ढल जाते हैं, खुद ब खुद पै करे अशार में ढल जाते हैं, अपने अफकार के जब हुस्न ख़बा लिखता हूँ। खून देता हूँ मैं एहसास की शिरियानों को, खून देता हूँ मैं एहसास की शिरियानों को, खामखा लोग समझते हैं मिजाज लिखता हूँ। अर्ज़ किया था कि बुझती शमा लेकर शब की स्याही ढांपने निकला हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 83 है, तो बुझती शमा ये ना,
बुझती शमा लेकर शब की स्याही ढांपने निकला हूँ, अपने हिस्से की खुशियाँ भी सब में बांटने निकला हूँ। खामखा फरहाद नहीं मैं, लेकिन वो दीवाना हूँ, कुछ कागज़ के तीशे लेकर पत्थर काटने निकला हूँ। खामखा फरहाद नहीं मैं, लेकिन वो दीवाना हूँ, कुछ कागज़ के तीशे लेकर पत्थर काटने निकला हूँ। कोई गमगीन न हो, जिंदा दिली की रोशनी फैले, सभी हंसते रहें, हर सू हंसी की रोशनी फैले। मैं एक छोटा सा जुगनू हूँ, मेरी कोशिश यही होगी, गमों के घुप अंधेरे में खुशी की रोशनी फैले। अर्ज़ किया थोड़ा सा संजीदा है। अमने आलम को किसी तरह संभालो यारो, अमने आलम को किसी तरह संभालो यारो, टूट कर उसको बिखरने से बचा लो यारो। और चांदो मरीख पर जब उड़ के पहुंच सकते हो, दिल से दिल तक भी कोई राह निकालो यारो। आँखों की राहों से चलकर आपके दिल तक पहुँचा हूँ, आँखों की राहों से चलकर आपके दिल तक पहुँचा हूँ। मैं बस हंसने और हंसाने इस महफिल तक पहुँचा हूँ। जी, जितने थे खरगोश जवां, वो दौड़ में अब तक पीछे हैं। जितने थे खरगोश जवां, वो दौड़ में अब तक पीछे हैं। बूढ़े कछुए जैसा चलकर मैं मंजिल तक पहुंचा हूँ, बूढ़े कछुए जैसा चलकर मैं मंजिल तक पहुंचा हूँ। और खामखा इस दुनिया में नादान ना होगा मुझ जैसा, अपनी मर्जी से चलकर ही अपने मकतल तक पहुंचा हूँ। अब देखिए हमारा मामला कैसा होता है मिज़ाह निगारों का। न महफिल में सुनाकर दी गई है, न महफिल में सुनाकर दी गई है, न खिलवत में बुला कर दी गई है। हंसाने की शहादत खामखा को कई बरसों रुला कर दी गई। हंसाने की शहादत खामखा को कई बरसों रुला कर दिए है। अच्छा, जब भी इल्ज़ाम किसी का मेरे सर आया है, जज्बे सब्र मेरा और उभर आया है। अपनी हालत पे मैं रोया हूँ कई बरसों तक, तब कहीं मुझको हंसाने का हुनर आया है। अपना मामला पेश करूँ। हमारी ज़िंदगी गो रंज और गम से इबारत है, हमारी ज़िंदगी गो रंज और गम से इबारत है, मगर खुशियों से मुंह को मोड़ लेना भी हिमाकत है। ज़राफ़त खामखा फन ही नहीं है, एक सआदत है, हंसाकर गम किसी के बांट लेना भी इबादत है। अब सुनिए, हयात मुख्तसर सच पूछिए तो दो रुखी है। तवज्जो चाहूँगा, नहीं तवज्जो नहीं भी चाहे तो पढ़ना ही है मुझे। हमारी हयात मुख्तसर सच पूछिए तो दो रुखी है, कहीं गम से दुखी है तो खुशी से भी सजी है ना। न सोचो जिंदगी में कितने पल बाकी बचे हैं, ये देखो एक पल में जिंदगी कितनी बची है। न सोचो जिंदगी में कितने पल बाकी बचे हैं, ये देखो एक पल में जिंदगी कितनी बची है। चेहरे पे मुसर्रत के बरसों की थकावट है, चेहरे पे मुसर्रत के बरसों की थकावट है, दिल में कई अनदेखे अंदेशों की आहट है। कोई भी खुशी हमको खालिस न मिली अब तक, सोचा था जहर खा लें उसमें भी मिलावट है। अच्छा, अब आइए मैं ज़रा उर्दू के बारे में कुछ आपसे बात करूं। तो हमारे यहाँ उर्दू का बड़ी मेहनत से इस्तेसाल हो रहा है।
उस पस मंजर में देखिए क्या होता है। गर न हो फूल तो डाली भी भली लगती है, शक्ल अच्छी हो तो काली भी भली लगती है। भाई यही है हमारे पास छोटे छोटे कारोबार। गर न हो फूल तो डाली भी भली लगती है, शक्ल अच्छी हो तो काली भी भली लगती है। प्यार के बोल भले लगते हैं हर भाषा में, अब गर हो उर्दू में तो गाली भी भली लगती है। गर हो उर्दू में तो गाली भी भली लगती है। अच्छा, अब देखिए हम कैसा पढ़ने जाते थे। जब खेल से उकता कर हम मदरसा जाते थे, 3-4 दिन के लिए चलो आज थोड़ा पढ़ लेंगे। जब खेल से उकता कर हम मदरसा जाते थे, अंग्रेजी के टीचर को हम खूब सताते थे। अंग्रेजी के टीचर को हम खूब सताते थे और अंग्रेजी के टीचर को हम खूब सताते थे। गुस्से में नई गाली जो मुंह से निकल जाती, इमला के साथ उसका मतलब भी बताते थे। ना जब अपनी शरारत में हम हद से गुजर जाते, वो तैश में आकर भी यूं इल्म सिखाते थे। गुस्से में नई गाली जो मुंह से निकल जाती, इमला के साथ उसका मतलब भी बताते थे। उर्दू से मगर उनको इस दर्जा मोहब्बत थी, इंग्लिश भी हमें अक्सर उर्दू में पढ़ाते थे। अब देखिए कैसा पढ़ाते, ये संजीदा है। करें तो कैसे करें बंदगी पढ़ाते थे, करें तो कैसे करें बंदगी पढ़ाते थे। वो दूर करने को नौखानदगी पढ़ाते थे, वो दूर करने को नौखानदगी पढ़ा। किताब सामने रहती थी खामखा उनके, मगर किताब नहीं जिंदगी पढ़ाते थे। अब देखिए, मैं अमूमन मिज़ाह और तंज को मिला के चलता हूँ। उसकी वजह यह है कि न बरतरी में खुशी कमतरी में आंसू हो, न बरतरी में खुशी कमतरी में आंसू हो। सफ़र हंसी का रहे रहबरी में आंसू हो। और मिज़ाह और तंज वही कामयाब होता है जब एक आँख हंसे दूसरी में आंसू। मिज़ाह और तंज वही कामयाब होता है जब एक आँख हंसे दूसरी में आंसू। अब देखिए, बाद लोग अपने घरों से हंसी का छोटा सा कोटा लेके निकलते हैं, इसके बाद मर जाइए आप हंस के नहीं देते, कसम खा के निकलते हैं। अब कैसे लोग नहीं हंसते वो बता अर्ज करूँगा आपसे। मांग कर तोहफे नायाब लिया है जिसने, मांग कर तोहफे नायाब लिया है जिसने, रोएगा वो दिले बेताब लिया है जिसने। वाह वाह, आप शेर सुनो। मांग कर तोहफे नायाब लिया है जिसने, रोएगा वो दिले बेताब लिया। खामखा बस वही हंसने से करेगा परहेज, खब्ज है जिसको या जुल्लाब लिया है जिसने। दोनों सूरतों में खतरा रहता है। देखिए, न मौसम बरसात है, ना मौसम बरसात है, ना धूप कड़ी है, ना हाथ में तलवार ली है मौत खड़ी है। महफिल में आ गए हैं तो जी खोल के हंसिए, तन्हाई में रोने को तो एक उम्र पड़ी है। अच्छी बात है। कौन है जी वो? थोड़ा सा मेरे अपने मामलात में इधर आ, मैं संजीदा और मेरा मिला के पढ़ता हूँ।
बेबसी का है ये किस्सा, बेबसी का है ये किस्सा, किस कदर तन्हा था मैं, इंतकामन खुद से होकर बेखबर तन्हा था मैं। आज हंसाने के लिए आया तो सभी साथ हैं, कल मगर जब रो रहा था कितना तन्हा था, कल मगर जब रो रहा था किस कदर तन्हा था। अच्छा देखिए, एक मेरा अपने घर के वाक़यात का बताता हूँ। मैं बॉम्बे में था तो गरीब खाना था, एक कमरा और एक बावर्ची खाना। तो मैं रूम में अगर छींकता भी तो हमारी बीवी पुकारे क्या बोल के आती थी, बीवी नहीं मैं छींका, पुकारा नहीं, इतना छोटा। अब यहाँ हैदराबाद में दौलत खाना नहीं है, औसत खाना है। औसत खाना? जी हाँ, क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल? जी हाँ। तब उसमें कभी कभी मेरे 3 बच्चे बाहर हैं, बच्चे बारी बारी से आते थे तो कुछ परेशानी नहीं होती। एक दफ़ा पूरे 3 बच्चे अपनी आल औलाद के साथ आए तो 22 अफराद थे। तो आपके घर में जैसे वॉल टू वॉल कारपेट है ना, रात में मैं आता तो वाल तो वाल बच्चे सोते थे। खैर साहब थोड़े दिन रह के चले गए वो लोग। उसके बाद जो घर की वीरानी देखा उसका तासुस है मेरे पास। याद सभी की दिल में अक्सर आती जाती रहती है, याद सभी की दिल में अक्सर आती जाती रहती है, भूली बिसरी बातों की खुशबू महकाती रहती है। जब बच्चों की आवाज़ें दीवारों से टकराती हैं, मेरे घर में खामोशी भी शोर मचाती रहती है। जब बच्चों की आवाज़ें दीवारों से टकराती हैं, मेरे घर में खामोशी भी शोर मचाती रहती है। और उससे पहले मैं जब ये औसत खाने में आया था, छोटे घर से बड़े, जैसा बड़ी जेल से निकल के छोटी जेल में या छोटी से निकल बड़े छोटे पिंजरे से बड़े पिंजरे में आ गया समझिए, तो बड़ा परेशान हुआ, दिल ही नहीं लग रहा था। यानी मैं एक रूम में से पुकारा तो हमारी बीवी भी नहीं आते थे। अब उसका जो मैं हाल हुआ वो बता रहा हूँ आपको कि खोई हुई आँखों में नज़र ढूंढ रहा हूँ। अब घर देख रहा हूँ अपना नया। खोई हुई आँखों में नज़र ढूंढ रहा हूँ, मंजिल पे आके ज़्यादा सफ़र ढूंढ रहा हूँ। कुछ अजनबी से लगते हैं दीवार उधर मुझे अपने कुछ अजनबी से लगते हैं दीवार उधर मुझे, अपने नए मकान में घर ढूंढ रहा हूँ, अपने नए मकान में घर ढूंढ रहा हूँ। दिन छोटे और लंबी रातें करते हैं और कभी खुद से भी घातें करते हैं। वीरानों में खामखा ये सन्नाटे, चुप रहकर भी कितनी बातें करते हैं। वीरानों में खामखा ये सन्नाटे, चुप रहे। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो ये मशीयत ने हम इंसानों को यूं भी आजमाया है, हंसाकर कर रुलाया है, रुलाकर फिर हंसाया। जो गुजरा एक कब्रिस्तान से, दिल ने कहा मुझसे ये वो बस्ती है लोगों ने जिसे मरकर बसाया है। और अच्छा ये मैं अब आपको अपनी रहम तुझसे सितम ईजाद नहीं मांगूंगा, रहम तुझसे सितम ईजाद नहीं मांगूंगा, करके मैं नाला वो फरियाद नहीं मांगूंगा। खुदकुशी के लिए खिस्तों में मरूंगा, लेकिन मौत से तीशे फरहाद नहीं मांगूंगा। शेर अच्छा है अगर आप सराहें बेशक, मैं भिखारी की तरह दाद नहीं मांगूंगा। देखिए बड़ा सा नाजुक शेर, लोग सकते थे मिजाज को संजीदा नहीं लिख सकता, 2 शेर संजीदा सुन लीजिए। रवानी के करीने आ रहे हैं, रवानी के करीने आ रहे हैं,
किनारे पर सफीने आ रहे हैं, किनारे पर सफीने आ रहे हैं। मेरी आंखों में ये आंसू नहीं है, तसव्वुर को पसीने आ रहे हैं। मेरी आंखों में ये आंसू नहीं है, तसव्वुर को पसीने आ रहे हैं। हमारा इंतज़ार मुलाहिज़ा फरमाइए। अगरचे दिल पे गरा इंतज़ार गुजरेगा, अगरचे दिल पे गरा इंतज़ार गुजरेगा, मेरे मिजाज पे हर लम्हा बार गुजरेगा। न पूछ मुझसे तेरे इंतज़ार की लज्जत, तू आ गया तो मुझे नागवार गुजरेगा। न पूछ मुझसे तेरे इंतज़ार की लज्जत, तू आ गया तो मुझे नागवार गुजरेगा। अब देखिए, इसमें दो लफ्ज़ हैं, दो अल्फाज हैं, जिनको अलग कर दें तो एक मफ़हूम निकलता है और मिला दें तो एक मफ़हूम। स्पेलिंग एक ही है। अब किसी की क्या ज़रूरत है सताने के लिए, खामखा जब मिल गया सबको हंसाने के लिए। अब दूसरे मिसरे में इसका जोड़ देखिए, तू किसी तरह समझ जाए यही अरमान थे ना। अब किसी की क्या ज़रूरत है सताने के लिए, खामखा जो मिल गया सबको हंसाने के लिए। तू मुझे हर गाम पर साबित कदम ही पाएगा, हो सके तो आज़माने आज़माने के लिए। तू मुझे हर गाम पर साबित कदम ही पाएगा, हो सके तो आज़माने आज़माने के लिए। और दूसरे में भी यही हालत है कि दर्द दिल का हो या दर्द जुदाई खामखा, दर्द दिल का हो या हो दर्द जुदाई खामखा। ये बहाने हैं सभी आंसू बहाने के लिए, ये बहाने हैं सभी आंसू बहाने के लिए। अब देखिए, कश्मीर में एक मुशायरे में गया था, वहाँ जो मेरा हशर हुआ वो आपकी नज़र करता हूँ। कश्मीर में अल्लाह बना दे मुझको बहरा मुशायरे में, शायर लिखा को पढ़ रहा है सेहरा मुशायरे में। क्यों घूरते हो मेरा चेहरा मुशायरे में, क्यों घूरते हो मेरा चेहरा मुशायरे में। मैं शायर मज़ा हूँ ना, अल्लाह बना दे मुझको बहरा मुशायरे में। शायर लिखा को पढ़ रहा है सेहरा मुशायरे में। शायर मिज़ाह गो हूँ, शायर मिज़ाह गो हूँ, कोई शायरा नहीं हूँ। क्यों घूरते हो मेरा चेहरा मुशायरे में। अच्छा, ऐसा मुशायरा मैं कश्मीर में पढ़ा था, कर्फ्यू में लग गया था पहला मुशायरे में। कर्नेल और सिपाही कुल 7 सामईन थे, कर्नेल और सिपाही कुल 7 सामईन थे। स्टेज पर थे शोरा 17 मुशायरे में। अच्छा, हुटिंग को भी अपनी जो दाग समझता था, हुटिंग को भी अपनी जो दाग समझता था, शायर था एक ऐसा बहरा मुशायरे में। जैसे शूटिंग को हुटिंग होती आधा आधा आधा, और तंग आ गया हूँ ऐसे जीने से खामखा में, तंग आ गया हूँ ऐसे जीने से खामखा में। एक पाँव खबर में है, दूसरा मुशायरे में। अच्छी बात है। इधर कोई डॉक्टर साहब तो नहीं है ना यहाँ पर? माजरत के साथ मेरे साथ जो ये माना डॉक्टर अच्छा इलाज करते हैं, ये माना डॉक्टर अच्छा इलाज करते हैं, मगर इलाज से हम इसलिए भी डरते हैं, फ़कत मर्ज़ ही नहीं है बहाना मरने का, गलत इलाज से भी तो मरीज़ मरते हैं। जो सर्जन है वो अक्सर बेशतर सुराख करते हैं, जो सर्जन है वो अक्सर बेशतर सुराख करते हैं, मगर जो डॉक्टर हैं सोच कर सुराख करते हैं।
जब एक मजबूत कश्ती का मुकद्दर डूबना ठहरा, उसी कश्ती में खुद ख्वाजा खिजर सुराख करते हैं। जब एक मजबूत कश्ती का मुकद्दर डूबना ठहरा, उसी कश्ती में खुद ख्वाजा खिजर सुराख करते हैं। और अर्ज़ किया था कि बैठे बैठे ज़िंदगी का बोझ यूँ कम हो गया, एक सर्जन पर नसीबा ऐसा बरहम हो गया, हॉस्पिटल में जिससे बरपा जश्न मातम हो गया। हॉस्पिटल में जिससे बरपा जश्न मातम हो गया, ऑपरेशन कर रहे थे, पोस्टमार्टम हो गया। अब थोड़े तंजिया खता थे। सब जख्म खुद भरेंगे, भरेगा कोई नहीं। सब जख्म खुद भरेंगे, भरेगा कोई नहीं। मरने से पहले कद्र करेगा कोई नहीं। तलवार गर हवा में चलाओगे खामखा, बाजू थकेंगे और मरेगा कोई नहीं। तलवार गर हवा में चलाओगे खामखा, बाजू थकेंगे और मरेगा नहीं। लेकिन देखिए आजकल के मौजूदा हमारे हालत पर है, कड़वा है सच तो मानने तैयार नहीं है। बस होश इस कदर है कि होशियार नहीं है। और लड़ना तो दरकिनार के यारों हमारे पास हथियार डालने को भी हथियार नहीं है। लड़ना तो दरकिनार के यारों हमारे पास हथियार डालने को भी हथियार नहीं है। वरक वरक जब जिंदगी का पारा पारा देखते हो तुम, माशाल्लाह क्या अच्छा दोहराया। वरक जब जिंदगी का पारा पारा देखते हो तुम, नतीजे में खसारा ही खसारा देखते हो तुम। अमल का वक्त है, तुमको तो मैदान में निकलना था, अभी तक घर में बैठे इस्तिखारा देखते हो। गुलिस्तां में मोहब्बत की जो हरियाली लहक उठती, गुलिस्तां में मोहब्बत की जो हरियाली लहक उठती, तो हर पत्ती पे उसकी अमन की चिड़िया चहक उठती। तो हर पत्ती पे उसकी अमन की चिड़िया चहक उठती। इकट्ठा कर लिए हथियार जितने लड़ने वालों ने, जमा करते जो उतने फूल तो दुनिया महक उठती। इकट्ठा कर लिए हथियार जितने लड़ने वालों ने, जमा करते जो इतने फूल तो दुनिया। कोई रिश्ता नहीं अपना मुकद्दर के सिकंदर से, कोई रिश्ता नहीं अपना मुकद्दर के सिकंदर से। हमारी तिश्नगी पूछे कोई प्यासे समंदर से। मिजागो शायरों का खामखा तुम हाल मत पूछो, हंसाते हैं बज़ाहिर दिल मगर रोता है अंदर से। हंसाते हैं बज़ाहिर दिल मगर रोता है अंदर से। अपना हाल सुनाता हूँ, हंसी के आंसुओं से, हंसी के आंसुओं से अपने दिल के जख्म धोता हूँ। मेरा अपना कच्चा चिट्ठा है। हंसी के आंसुओं से अपने दिल के जख्म धोता हूँ, बुरे ख्वाबों से डरकर ही खुली आंखों से सोता हूँ। बुरी ख्वाबों के डर से ही खुली आंखों से सोता हूँ। तमाशा बन न जाऊँ खामखा लोगों की नज़रों में, इसी डर से अकेले मैं सबसे छुप के सोता हूँ। अब देखिए थोड़ा परेशानी में या फिक्रे कमी बेशी में मत रहना। परेशानी में या फिक्रे कमी बेशी में मत रहना। पशेमानी हो तुमको ऐसी खुशफहमी में मत रहना। सुबह की धूप में साया अगर लंबा नजर आए, तुम अपने खद के बारे में गलतफहमी में मत रहना। फिर पढ़ूं। परेशानी में या फिक्रे कमी बेशी में मत रहना। पशेमानी हो तुमको ऐसी खुशफहमी में मत रहना। सुबह की धूप में साया अगर लंबा नजर आए,
तुम अपने खत के बारे में गलत फहमी में मत रहना। अच्छी बात है। सुखन फहमों का एहसान पजीराही भी शामिल है। आपकी नज़रें सुखन फहमों का एहसान पजीराही भी शामिल है। सभी अहले नज़र का हुस्न बीनाई भी शामिल है। सभी अहले नज़र का हुस्न बीनाई भी शामिल। मेरे कांधों पे चढ़ के अपने खत को नापने वालों, तुम्हारे खत में मेरे खत की लंबाई भी शामिल है। अब मेरा अपना सूरत हाल है, ज़रा सा संजीदा है। जीने का ढंग भी है अजब मुझ हकीर का। जीने का ढंग भी है अजब मुझ हकीर का। सौदा नहीं किया कभी अपने ज़मीर का। जीने का ढंग भी है अजब मुझ हकीर का। सौदा नहीं किया कभी अपने ज़मीर का। शेर सुनिए, गुस्से में इतनी ज़ोर से सिक्का न फेंकिए। गुस्से में इतनी ज़ोर से सिक्का न फेंकिए। टूटे कहीं ना देखिए कासा फ़कीर का। टूटे कहीं ना, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। टूटे कहीं ना देखिए कासा फ़कीर का। सिक्का कहीं वो आपके मुंह पर ना फेंक दे। गुस्सा खराब होता है रोशन ज़मीर का। सिक्का कहीं वो आपके मुंह पर ना फेंक दे। गुस्सा खराब होता है रोशन ज़मीर का। अब ज़रा सियासी शेर है। शतरंज हो के जंग, गलत चाल क्या चली। शतरंज हो के जंग, गलत चाल क्या चली। प्यादे ने बढ़ के काट लिया सर वजीर का। शुक्रिया। शतरंज हो के जंग, गलत चाल क्या चली। प्यादे ने बढ़ के काट लिया सर वजीर क्या। अब क्या बात है कि ठीक वहीं बैठता है वो। क्या बात है कि ठीक वहीं बैठता है वो। कुछ रब्त है ज़रूर नशाने से तीर का। कुछ रब्त है ज़रूर नशाने से तीर का। और साकी को मैं कदे में जो दफना दिया गया। साकी को मैं कदे में जो दफना दिया गया। होगा फितूर इसमें सरासर खमीर का। होगा फितूर इसमें सरासर खमीर का। और तूफान में गरीब की कुटिया खड़ी रही। अल्लाह का कर्म है। तूफान में गरीब की कुटिया खड़ी रही। जो ढह गया महल था अमीर व कबीर का। अल्लाह की। और अर्ज़ किया थे कि मांगे बगैर भी मुझे देता रहा है। मांगे बगैर भी मुझे देता रहा है वो। एहसानमंद हूँ मैं मेरे दस्तगीर का। मख्ता है मंजिल जुदा है सबसे, मेरी राह भी अलग। मंजिल जुदा है सबसे, मेरी राह भी अलग। मैं खामखा फ़कीर नहीं हूँ लकीर का। मैं खामखा फ़कीर नहीं हूँ लकीर का। और किसी से भी नहीं डरता, हमेशा सच ही कहता है। किसी से भी नहीं डरता, हमेशा सच ही कहता है। वो दरिया की रवानी में मुखालिफ सिमत बहता है। मिज़ाह तंज़ का शायर एक ऐसा पेड़ होता है जो सबको छांव देकर खामखा खुद धूप सेता है। और वो क्या बीच में कुछ खोने वाला था ना। नहीं वो वक्फा बोले तो उर्दू में इंटरवल।